गुरुजन शीलम अनुसरति प्रायेण शिष्याः। गुरुजन शीलम अनुसरति प्रायेण शिष्या। तरण तारणात्मशीलता भक्त हृदय सम्राट वीर परमात्मा के शासन को शोभाने वाले शास्त्रकार भगवान सोमदेव सूरी महाराजा। बड़ी मजे की बात, परिवार के अंदर किसका अनुसरण परिवार करता है और शिष्य किसका अनुसरण करता है। गुरु का अनुसरण शिष्य करता है, पिता का अनुसरण बेटा करता है। बोलो, आप विचार करते हो आप परिवार को क्या दे कर करके जा रहे हो। मैं परिवार को क्या देना चाहता हूं, मेरा परिवार मेरे से क्या लेना चाहता है। गुरुजन शीलम अनुसरति प्रायेण शिष्या। एक मजे के सूत्र के अंदर बहुत गजब का राजमार्ग बताया है शास्त्रकार भगवान ने। और शिष्य के जीवन के अंदर उसके गुरु का जीवन झलकता है, क्योंकि गुरु के मार्ग पर ही वो शिष्य चलने का प्रारंभ करता है। प्राय शब्द वापरा है, प्रायेण, लगभग हर शिष्य गुरु के मार्ग का ही अनुसरण करता है। हम यहाँ पे परिवार की बात कर रहे हैं। परिवार क्या चाहता है, आपने पिता से क्या पाया और आपने बेटे को क्या दिया। संस्कार पाए थे और संस्कार दिए थे। और कुछ चीजें, 5 चीजों की बात करना है आज हम उन 5 में से क्या देकर करके जाने वाले, वो स्ट्रेटेजी की आज हमको बात करना है। हमने परिवार के सामने आइडियल दिया है, मॉरल दिया है। क्या रख कर करके हम जा रहे हैं परिवार के सामने। स्पिरिचुअल मॉरल आइडियल रख कर करके गए कि नहीं, इसी के ऊपर हमको चिंतन करना है। चलो उसके पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूं। धर्म करने वाला और पाप करने वाला दोनों दुखी हो सकते हैं, मानते हो आप इस बात को? हैं कि उसके बाद भी आपको धर्मी तकलीफ में दिखता तो इसके पास दुख कैसे आए। शास्त्रकार भगवंत ने बड़ी मजे की बात कही है। भीष्म पितामह का जीवन उठा कर करके देखो, गांगे से लगा कर करके भीष्म पितामह तक का रोल, जंगल में रहने वाले भीष्म पितामह से लगा कर करके तो हस्तिनापुर के राजपाट को चलाने वाले वो भीष्म पितामह ने अपने जीवन के अंदर किसी को दुख दिया था, किसी को कष्ट दिया था, किसी को पीड़ा दी थी, तो भी उनके जीवन में क्या आया? दुख कष्ट पीड़ा सब कुछ उनके पास आया। उनके पास दुख भी आया, कष्ट भी आया, पीड़ा भी आई। कारण कर्म सत्ता कभी किसी को नहीं छोड़ती। हो सकता हो आपको लगे कि मैंने आज तो कुछ खराब नहीं किया, पर भूतकाल में करे हुए कौन से कर्म कब उदय में आ जाए, वो ना धर्मी को छोड़ते हैं, ना पापी को छोड़ते हैं, ना तीर्थंकर को छोड़ते हैं, ना मुनि को छोड़ते हैं, ना श्रावक को छोड़ते हैं, ना नास्तिक को छोड़ते हैं, ना आस्तिक को छोड़ते हैं। कर्म सत्ता कभी किसी को नहीं छोड़ती है। उसके बाद भी हम क्या कर कर करके चलते। आप बेटे को क्या देकर करके जाने वाले? विरासत,
हाँ, चाणक्य ने बड़ी मजे की बात कही है नीति वाक्य के नीति सूत्र के अंदर। चाणक्य ने बड़ी मजे का एक सूत्र बताया है, राज सिंहासन विरासत में मिल सकता है, पर उस सिंहासन को टिकाने के लिए तो योग्यता की आवश्यकता होती है, नहीं तो वो सिंहासन टिक नहीं सकता। लगता है आपको राज सिंहासन वो विरासत में मिल सकता है, उस सिंहासन को अगर टिका करके रखना हो तो क्या चाहिए? योग्यता की आवश्यकता होती है। ऐसा ही एक नाम विरासत, चीन शासन के वो भामाशाह मोतीशाह सेठ याद आते हैं। मोतीशाह सेठ के पिताजी ने दिवाला निकाला। क्या निकाला था? दिवाला निकाला था। सब कुछ प्रॉपर्टी खत्म हो गई थी, शून्य पे आकर करके खड़े हो गए थे मोतीशाह। और बचपन से उन्होंने काम संभाला और वापिस पिता के दिवाली के बाद भी पिता का सारा कर्जा मोतीशाह सेठ ने क्या करा था? चुका दिया था। और मोतीशाह सेठ का लड़का खेमचंद सेठ, कौन हुए? खेमचंद सेठ। और वापिस पिता ने अंतिम समय में बेटे को एक सलाह दी, बेटा इन 5 लोगों की सलाह कभी जीवन में मत मानना। पर खेमचंद जी मजबूरी में उन 5 की सलाह लेकर करके चलने लगे और परिणाम खेमचंद जी ने भी क्या निकाला? दिवाला। मोतीशाह सेठ के पिताजी ने भी दिवाला निकाला था, मोतीशाह सेठ के बेटे ने भी दिवाला निकाला था। और उसी दिवाले के अंदर 400 लोग पैसा लेने वाले खड़े और खेमचंद सेठ कोर्ट के अंदर। कहाँ? कोर्ट के अंदर खड़े, अपनी हर एक प्रॉपर्टी, अपनी हर एक संपत्ति, धन दौलत, सोना चांदी, आभूषण, जेवरात, सब कुछ कोर्ट के सामने लिख कर करके दे दिया। आज की तरह का दिवाला नहीं था। आज तो दिवाला भी निकालते तो कैसा निकालते हैं? मजबूती, फिक्सिंग, मजबूती के साथ, पूरी प्री प्लानिंग के साथ काम किया जाता है। और उसका आप सबको पता है आज का तरीका क्या है सिस्टम का। हा? वो पूरी प्लानिंग के साथ करते, पूरा घर भर कर करके दिवाला निकालने जाते हैं। और उस समय खेमचंद सेठ ने दिवाला निकाला। 400 लोग पैसा लेने के लिए तैयार थे। सामने जज बैठा हुआ है, अपने सारी प्रॉपर्टी संपत्ति सब कुछ बता दिया और ये इसका बंटवारा कर दो। और कोर्ट ने उनकी सारी प्रॉपर्टी को बांट दिया। खेमचंद सेठ कोर्ट के बाहर निकले। वो बाहर निकलते से कान पर हाथ गया। कहीं पे गया? कान पे हाथ गया। और उस समय कल्चर हुआ करता था, कान के अंदर क्या रहती थी? सृष्टि के कुंडिया, बालिया पहनते थे। और हाथ गया और ये 2 बालिया तो मैं भूल ही गया, ये सोना में कैसे रख सकता हूं? खेमचंद सेठ वापिस अंदर गए। जज साहब उठ करके जा रहे थे। जज साहब 2 मिनट का और समय लूंगा, एक गलती और एक भूल हो गई, वो भूल मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, आपको सुनना ही पड़ेगा। सामने 400 लोग बैठे थे और इस साइड कौन खड़ा था? खेमचंद सेठ। जज बेटे बोलो क्या हुआ? जज साहब सब कुछ देकर करके चले गया। ये 2 कान की बालियां गलती से मैं भूल गया था, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने बालियां भी पहन रखी है। हाथ गया और वो बालियों के ऊपर हाथ गया और याद आ गया ये सोना मेरे पास रह गया। जज साहब ये सोना भी आपको देने के लिए आया हूं। उन 400 लोगों की आंखों के अंदर आंसू थे। जज अवाक होकर करके बैठा था कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है। और जज साहब ने बोला ये बालियां देने भी आप वापिस आए? तब उसने कहा जज साहब मेरे पाप का उदय, मेरे पाप का उदय, इसके लिए मेरे हाथ से पैसा चले गया।
पर मेरे पास नीति तो महावीर की है, वो नीति मेरे जीवन में से नहीं गई है, और इस नीति के कारण से ही मैं ये बालियां आपको देने के लिए आया हूं। और वहां 400 लोग जो बैठे थे, उन्होंने जब ये वाक्य सुना वो सब अवाक हो गए कि इस पड़ते काल के अंदर, इस समय के अंदर ऐसा नीतिमान व्यक्ति मिलना असंभव है। और वो 400 लोग खड़े हुए और उन्होंने जज साहब को कहा, जज साहब हमें खिमचंद भाई से 1 रुपया भी नहीं चाहिए, इनकी जो संपत्ति, इनका जो धन, इनका जो सोना आपके पास है, वो सब कुछ इनको वापस लौटा दो। ये वापस जिस दिन समर्थ होंगे उस दिन हमें पैसा लौटा देंगे, हम इनके पास आज के समय में कोई पैसा नहीं मांगते। कैसे हुआ था ये? हाँ, उस व्यक्ति के जीवन की नीति से। खिमचंद सेठ के जीवन में जो नीति प्रभु वीर की उतारी थी, जो पिता की नीति उतारी थी, उसके साथ वो आगे बढ़े थे। सही बताना, आप बेटे को क्या देकर करके जाते? पैसा, पुण्य, 5 चीजों की बात थी, पहले नंबर पे पैसे की बात कर लेते। जब डॉक्टर आपको कह रहे आपकी तबीयत एकदम सीरियस हो और बेटे को लगे कुछ ही समय के मेहमान है पिताजी, और उस समय वो बेटा डॉक्टर को लेने दौड़े या वकील को लेने दौड़े, अगर वो डॉक्टर की जगह वकील को लेने दौड़े तो समझ जाना आप पीछे बेटे को नहीं, पीछे वारिसदार को छोड़ करके जा रहे। किस परिस्थिति के अंदर आप बैठे हो? ये पैसा आपको क्या देकर करके गए? हाँ, आप बेटे को क्या देना चाहते हो? नंबर 1 पैसा, नंबर 2 पुण्य। हो सकता है पुण्य के अंदर आपकी प्रतिष्ठा, आपका मान हो, आपसे पूरा गांव सलाह लेने के लिए आता हो, आपकी एडवाइस लेने के लिए आता हो, आपकी बात को कोई भी व्यक्ति टालता ना हो, वो सत्व आप बेटे को देकर करके जाते हो। हाँ? आप बेटे को क्या देकर करके जाते? हो सकता है हम पुण्य देकर करके जा सकते हैं। हाँ, पुण्य था, नानाजी का पुण्य था, नानाजी प्रधानमंत्री हो गए। माँ का पुण्य था, माँ भी प्रधानमंत्री हो गए। बेटे का पुण्य था, दादी का पुण्य था तो परनानाजी प्रधानमंत्री, दादी का पुण्य, दादी प्रधानमंत्री। पिताजी का पुण्य, पिताजी भी प्रधानमंत्री। पोते का पुण्य खत्म। क्या हुआ? प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात, मंत्री पद भी आज तक नसीब नहीं हो पाया। अगर आप पुण्य देकर करके जाओगे तो पुण्य कब टिक सकता है? हाँ? आप पूरी साख, पूरे ब्रांडिंग बना कर करके दे करके जाओ, पर बेटे के पास पुण्य नाम की चीज ही ना हो तो आपकी दी हुई चीज भी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है कि नहीं हो जाती? धृतराष्ट्र दुर्योधन को सब कुछ देकर करके जाने वाले थे, पर दुर्योधन ने साथ लिया शकुनी का, परिणाम सब कुछ आता हुआ भी चले गया। नंद ने साथ पकड़ा शगडाल का, परिणाम सब कुछ हाथ में से चले गया। कारण पुण्य भी आप कितना भी संचित रख कर करके चले जाओ, अगर वो उसके पास नहीं रहने वाला होगा तो टिक सकता है क्या? नेवर, कभी भी नहीं टिक सकता है। तीसरे नंबर पे बात आती है प्रेम। आपका परिवार,
आप आपके पीछे कितना छोड़ कर करके जा रहे हो, उस पैसे के ऊपर वो परिवार चल सकता है क्या? धीरू भाई अंबानी ग्रुप को बहुत कुछ संपत्ति देकर करके गए थे, अपना पुण्य भी दे करके गए थे, पर धीरू भाई शायद प्रेम देना भूल गए, परिणाम प्रेम देना भूल गए। वही परिवार धीरू भाई के जाने के बाद जिस व्यक्ति ने कर लो दुनिया मुट्ठी में का सिद्धांत दुनिया को बताया, वो व्यक्ति अपना घर भी क्या नहीं कर सका, मुट्ठी में नहीं रख सका, उसका परिवार भी वो मुट्ठी में नहीं रख सका, उसका परिवार भी उसकी मुट्ठी में से निकल कर करके बाहर चले गया। ये काम अगर कोई कर सकता है तो वो बुनियाद है प्रेम। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका भाई, आपका बहन, आपकी बहन आपके अनुपस्थिति के अंदर आपके किसकी प्रशंसा करते हैं? आपके प्रेम में वो, आपके प्यार की, आपके वात्सल्य की, किसकी? गोपावर तीर्थ के अंदर थे और एक मारवाड़ी व्यक्ति के साथ बैठने को, मुंबई में रहने वाला वो व्यक्ति था और उसका बेटा भी साथ में आया था और उसका बेटा बोल रहा था, साहब के पास बैठ कर करके बेटा अपने पिता की बात कर रहा था, साहब पिताजी जैसा हृदय मेरे पास आ जाए। क्या बोल रहा था लड़का? साहब पिताजी जैसा हृदय मेरे पास आ जाए। क्या बात है पिताजी के हृदय की। साहब अलसा हर महीने पिताजी को 1 लाख रुपए पिताजी नहीं वेस्ट कर, वो बुद्धू बन कर करके आ जाते। शायद दुनिया का कोई भी व्यक्ति मेरे पिताजी को चला सकता है, कोई उस कष्ट लेकर के आए, कोई पीड़ा लेकर करके आए, कोई दुख लेकर करके आए और पिताजी उसके दुख को, उसकी पीड़ा को, उसके कष्ट को सही मान कर करके उनके पास जो उस समय होता है वो दे देते हैं। साहब मैं हर जगह अपनी बुद्धि को लेकर करके चलता हूँ और पिताजी हर जगह दिल को लेकर करके चलते साहब, और दिल के कारण पिताजी जहाँ जाकर करके आते हैं, वहाँ जब भी मैं जाता हूँ तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ पिताजी के गुणों को सुनने को मिलता है साहब। और मैं जहाँ जाकर करके आता हूँ, वहाँ से जब मैं वापस आता हूँ तो मेरे पीछे कोई बोलने वाला नहीं होता साहब। इसके लिए मुझे क्या चाहिए? ऐसी कृपा कर दो कि मेरे पिता जैसा हृदय मेरे पास आ जाए। आपके बेटे ने कभी आपकी बात करी? स्वप्न में अगर परमात्मा आकर करके पूछे कि कैसा बनना है, तो प्रभु के पास बस एक ही प्रश्न जाएगा, भगवान आपकी कृपा हो जाए तो मुझे तारक गुरुदेव श्री जैसा बना देना। प्रभु ने पूछा क्या बनना है, तो वहां पे प्रश्न जवाब गौतम स्वामी का नहीं जाएगा कि मुझे गौतम स्वामी बनना है। 50,000 केवलियों के वो गुरु थे, जहां जाते थे वहां केवल ज्ञान पूरी देते थे, क्योंकि गौतम स्वामी को मैंने देखा नहीं है। गौतम स्वामी की अनुभूति अगर मैंने किसी के अंदर ली हो तो वो तारक गुरुदेव श्री को देखा है, तारक गुरुदेव श्री के पास से सीखा है, उनके जीवन को जाने, उनके जीवन को परखा है, उनके वात्सल्य को देखा है, उनके प्रेम को देखा है। तो जब वो भगवान भी वो प्रश्न पूछेंगे तो उस समय जवाब यही जाएगा, भगवान गौतम स्वामी नहीं बनना है, अगर आप मुझे बना सकते हो तो आचार्य भगवान नवरत्न सागर सूरी जी जैसा बना दो।
क्योंकि उनका जीवन मैंने देखा। बोलो, आपकी अनुपस्थिति में आज एक साधु से पूछो, एक शिष्य से पूछो, तो वो शिष्य वो बात को लेकर करके बैठेगा कि मुझे अगर बनाना हो तो किसके जैसा बना दो, मेरे गुरु के जैसा मुझे बना दो। आपके अनुपस्थिति में आपका बेटा क्या ये वाक्य बोल सकता है? क्या आप उसके लिए आइडियल बने हो? हाँ, बायोलॉजिकल रूप से देखने जाओ तो पिता तो गधा भी बन जाता है। बायोलॉजिकल रूप से देखना हो तो पिता बनने का काम तो गधा भी करता है। आप पिता बनने की सार्थकता ही तभी है जब आप उसके अंदर स्पिरिचुअल बने हो, आप मोरल बने हो या आइडियल बने हो। लगता है हम आज कौन सी जगह पर जीवन जी रहे हैं? ये सूत्र हमको जैसे बता रहा है वैसे आपके लिए भी बता रहा है। परिवार, हर पुत्र प्राय अपने पिता का अनुसरण करना चाहिए। आपके बेटे से पूछो तुझे किसके जैसे बनना है, वो हो सकता है आपका बेटा शाहरुख खान का नाम दे दे, सलमान खान का नाम दे दे, अक्षय कुमार का नाम दे दे, नरेंद्र मोदी का नाम दे दे, राहुल गांधी का नाम दे दे, अशोक गहलोत का नाम दे दे, अंजना ओम काश्यप का नाम दे दे, राजदीप सरदेसाई का नाम दे दे, आपकी बेटी करीना, कैटरीना, प्रियंका का नाम दे दे, पर आपका बेटा या आपकी बेटी ने किसी दिन ये बोला है मुझे मेरे पिता के जैसा बनना है, मुझे मेरी मां के जैसा बनना है? क्यों? किसी शिष्य को जाकर करके पूछो, आज कोई भी आकर करके पूछेगा तो एक ही जवाब निकलेगा, मुझे अगर कुछ भी मिल जाए, प्रभु की कृपा अगर हो जाए तो जीवन गुरुदेव जैसा अगर बन जाए तो मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो मिले के ना मिले, जब तक मुक्ति ना मिले तब तक बस प्रभु से एक ही चाहना है, जीवन जब भी मिले वो जीवन नरोत्तम सागर सूर्य जी जैसा मिले। बोलो, आपके बेटे की ये चाहना होती है कि जीवन जब भी मिले मेरे पिताजी के जैसा मिलना? हम जीवन कैसा देकर करके जाए? हमने क्या छोड़ा है हमारे जीवन के पीछे? सिर्फ पैसा, पुण्य कि प्रेम को छोड़कर करके? चौथे नंबर पे बात आती है पवित्रता। आपके नाम की बात आए, आपका नाम आए और आपका पूरा परिवार इस बात को गारंटी के साथ बोल सकता है, कोई कैसा भी आरोप लगाओ सामने वाला आपका बेटा, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, आपकी पुत्री हो, खबरदार मेरे पिताजी ऐसे हो ही नहीं सकते, मेरी माँ ऐसी हो ही नहीं सकती। तूने उनके जीवन को जाना नहीं है, उनके पवित्रता 24 कैरेट का गोल्ड है। हो सकता है? बोल सकते हैं? आपकी अनुपस्थिति में आपके लिए किसी तीसरे व्यक्ति ने कोई शब्द यूज करे और सामने वाला व्यक्ति गारंटी के साथ आपका बेटा हो और वो बोल सकता है खबरदार मेरे पिताजी ऐसे हो ही नहीं सकते। लगता है क्या पवित्रता को लेकर करके बैठे? कैसी पवित्रता हमारे पास है? हमारा बेटा, हमारा बेटी के लिए भी हम आइडियल नहीं बन पाए तो हम फिर आज किसके लिए ये जीवन जी रहे?
किसके पीछे? मेरे पास पवित्रता कैसी है, जब जब आपकी बात आए तब तब वो बेटा वो बेटी आपकी पवित्रता को लेकर के प्राउड कर सकते हैं क्या? हम लोग गहरी नींद के अंदर सोए हो, रात का समय हो, वो रात को भी 2 बजे आकर करके कोई बोले कि गुरुदेव ने ऐसा कार्य किया था, तो 100% हो ही नहीं सकता। आचार्य भगवान नवरत्न सागर श्री महाराजा मतलब 24 कैरेट का गोल्ड, कहीं पर भी हो, किसी भी जगह हो, कोई भी आकर करके मेरे को बोल दे कि आदर्श मां साहब ने ऐसा बोला है, और वो बात अगर इनके जीवन से मैच ना होती हो तो मैं उस सामने वाले व्यक्ति को स्पष्ट बोल दूं, हो ही नहीं सकता कि साहेब ऐसा कुछ बोले होंगे। भोपावर तीर्थ की प्रतिष्ठा का आयोजन चल रहा था, 4-5 आचार्य भगवान बैठे थे, मुझे बुलाया गया और मुझे बोला कि आदर्श महाराज साहब ने हमको बताया है कि इस समय पर यह कार्य होने वाला है, क्या है बोल स्थिति? और मैंने एक के बात की, साहेब आप कहो जो हो सकता है, पर आदर्श महाराज साहब ने ऐसा नहीं बोला होगा। 101% आदर्श महाराज साहब ये बोल ही नहीं सकते। बोलो आपका बेटा आपके लिए उस चीज से अड़ सकता है क्या? आप वो प्राउड लेकर करके जा सकते हो? आपके बेटे को वो प्राउड है, वहां पर उन 5 आचार्य भगवान के सामने मेरे को बोलने में 1 मिनट का भी ये वाक्य नहीं लगा कि साहब आदर्श महाराज साहब का ये वाक्य हो ही नहीं सकता। आपको या तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। 101% मैं श्योर हूं। उन्होंने मेरे को बोला तू जाके एक बार साहिब से तो पूछ ले। मैंने मुझे पूछने की आवश्यकता ही नहीं। आपके पास ये कॉन्फिडेंस आपके बेटे के पास है या नहीं? बोलो हम किस क्षेत्र के अंदर जीवन, हम क्या उसको देकर के जाने वाले? पैसा देकर करके जाना है, पुण्य देकर करके जाना है, प्रेम देकर करके जाना है, पवित्रता देकर करके जाना है, या 5वें नंबर पे बात आती है प्रसन्नता। रतलाम के अंदर चातुर्मास था, उसके पहले रतलाम चातुर्मास के पहले हम लोग पालीतड़ा की ओर से बिहार कर करके आ रहे थे। तारक गुरुदेव श्री के साथ में थे। पुणे का लगभग हम लोग वल्लभीपुर के आसपास में थे, पालीतड़ा से बाहर, और वहां पर पुणे से एक व्यक्ति आए, साहेब के पास आकर करके मिले, साहेब से वासक्षेप दिलाया, सब कुछ किया। उसके बाद मेरा उनको कोऑर्डिनेशन एक मित्र के जैसा था। साहिब से वासक्षेप दिलाने के बाद मेरे पास आए, अक्षत मैं साहिब से वासक्षेप दिलाए, सब कुछ हो गया है। पिछले 3-4 महीने के अंदर कंपनी में बहुत बड़े लॉसेस हुए, कल्पना नहीं कर सकता। साहिब मरने तक के विचार आ गए, और आज साहिब को कुछ बता नहीं सकता, बोलने की ताकत भी नहीं। पर आज साहिब के पास आशीर्वाद लेते हुए पहली बार मन में एक संकल्प किया कि साहिब अब दूसरी बार आपके दर्शन करने तभी आऊंगा जब पूरा का पूरा इस संकट से बाहर हो जाऊंगा। इतने में आपके पास नहीं आने वाला। ना गुरु भगवंत को उन्होंने ये वाकया बताया, ना कुछ बोला। जाते जाते मेरे को बोलो सिर्फ आपको बोल कर करके जा रहा हूँ। अब अगली बार देखो साहिब कब संकट में से बाहर आता हो और किससे क्या होगा, उसके बाद ही आना होगा। ये बात थी। और उसके बाद 10-1 महीने बाद ही दिवाली का समय था, चातुर्मास रतलाम में चल रहा था, और उसी दरमियान
उनका आना हुआ और मेरे दिमाग में क्लियर था, क्योंकि मुझे एक वस्तु पता थी कि ये किस परिस्थिति में आए हैं। तो मेरे दिमाग के अंदर वो पूरी की पूरी बात क्या थी, क्लियर थी। उनका जैसे ही आना हुआ और आने के बाद साहिब से वासक्षेप गलाया, बैठे। दिवाली के बाद का घटनाक्रम जाप पूरे हो चुके थे। साहिब के पास बैठे, उसके बाद मेरी और उनकी बातचीत हुई। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले जो धार कर करके गया था सब काम हो गया, उससे अच्छा हो गया और इसीलिए दौड़ा चला आया। मुझे विश्वास था, आपने साहिब को कुछ बताया तो नहीं था। मैंने कहा आपकी और मेरी बात थी कि अपने दोनों के बीच में रखना। मैंने साहिब को कुछ भी नहीं बताया था। आप जाकर करके पूछ लो। उन्होंने जाकर करके देखा, साहिब को कुछ भी वार्तालाप नहीं बताता कि वो मन में क्या संकल्प लेकर करके गए, पर उनको विश्वास था कि मैं जिसके पास लेकर करके जा रहा हूं वो उस प्रसन्नता के साथ उस संकट में से भी मैं बाहर आ जाऊंगा। वो संकट के समय में भी जब थे तब उनको टेंशन खुद का नहीं था। बोले साहब मेरे पीछे जो 200 परिवार हैं उनका जीवन कैसे चलेगा, उनकी जवाबदारी में लेकर करके बैठा हूं। बोलो आपके पास ऐसा संकट आए तब आपके पास वो प्रसन्नता टिक सकती है क्या? मेरे पीछे रहे उन 200 लोगों का क्या होगा? आप बेटे को क्या दे करके जाओगे? इन 5 में से एक ही चीज आप दे करके जाने वाले। या तो आप पैसा दे करके जाओगे, या तो पुण्य दे करके जाओगे, या तो प्रेम दे करके जाओगे, या तो पवित्रता देकर करके जाओगे, या तो प्रसन्नता देकर करके जाओगे। पैसा, पुण्य, प्रेम, पवित्रता और प्रसन्नता, इन 5 में से हम क्या देकर करके जाने वाले? मेरा पिता बनना, मेरा माता बनना तभी सार्थक है जब उस बेटे के लिए मैं मॉरल बन जाऊं, उस बेटे के लिए मैं आइडियल बन जाऊं, उस बेटे के लिए मैं स्पिरिचुअल बन जाऊं। आपकी बेटी कभी आपको बोल सकती है मुझे मां तेरे जैसा बनना है? क्यों? आपके अंदर इतनी खराबी है कि आपकी बेटी को एक आइडियल बनने के लिए आपका आदर्श पसंद नहीं आता। हम क्या आइडियल देना चाहते हैं? रतलाम की एक घटना, एक पिताजी आकर के बैठे साहिब के पास। वो साहिब को आकर करके बोला, साहिब आज मुझे लग रहा है कि मैंने दुनिया के अंदर सब कुछ पा लिया, आज मुझे अपने आप पर गर्व हो रहा। ने पूछा हुआ क्या? साहिब बेटी की उम्र 22-23 साल हो गई और बेटी अच्छी पढ़ लिख ली है, सब कुछ अच्छी से अच्छी एजुकेशन दी है उसको, साहब सीए कराया, आज अच्छा जॉब कर रही, सब कुछ कर रही है। और आज बेटी से ही पूछा, बेटी तेरे लिए अब हम लड़का देखने जा रहे हैं, तू हमको कुछ बता दे। आज की मॉडर्न जमाने की वो लड़की थी, साहब पढ़ लिख कर करके बनाया था, तो एक बार उसके भी विचारों को जान लिया जाए। और पूछा, बेटी तेरे लिए लड़का देखने जा रहे हैं, तू बता तुझे किस टाइप का लड़का चाहिए। और तब साहब मेरी बेटी ने कहा, पिताजी मुझे लड़का आपके जैसा व्यक्ति हो तो उसके साथ जीवन जीने में कोई तकलीफ नहीं, मुझे आपके जैसा पति चाहिए। पिताजी आप जाओ तो आपके स्वभाव वाले व्यक्ति को मेरे लिए ढूंढ कर करके लेकर करके आना। साहब मेरा हृदय गदगदित हो गया। साहब मेरी बेटी के लिए मैं एक आदर्श पिता बनने में साबित हुआ हूं। बोलो आपका बेटा, आपकी बेटी आपको आइडियल में लेकर करके चल रही है या नहीं? अगर हम उसके आइडियल में नहीं आए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हमको आइडियल बनकर कर करके जीना है। और ये वाक्य यही बार बार कहकर करके जा रहा है। ये नीति वाक्य अमृत नाम का ग्रंथ हमको यही बता रहा है, हम हमारे परिवार के अंदर, हमारे घर के अंदर हम आदर्श बने हैं या नहीं बने।
हर घर का मुखिया तो हर अपने अपने परिवार के अंदर मुखिया तो जानवर भी हो जाता है। हमारे में और जानवर में फिर वही है कि हम आदर्श बन सकते हैं और जानवर आदर्श नहीं बनता। तो हम आदर्श बने या नहीं बने इसका अवलोकन करना। चिन्ह आज्ञा के विरुद्ध कुछ कहो तो मिच्छा में